वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गर्मी के टाइम में गुलाब के जो पौधे होते हैं उनकी केयर कैसे करें। और जो गुलाब के पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये रहा हमारा एक गुलाब का पौधा जो कि पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, इसकी जितनी भी ये नई नई ब्रांचेस है ना, ये चेक करो, जितनी भी निकल रही थी ये भी सारी सूख चुकी हैं। और पुरानी जितनी भी ब्रांचेस थी सारी की सारी ही सूख चुकी हैं। सो ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। अगर कुछ इसी तरीके से आप लोगों के पौधे भी सूख जाते हैं तो आप लोगों को क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए इन्हें वापिस से सही करने के लिए, और गर्मी में भी हम लोग गुलाब के पौधों की ग्रोथ को बेस्ट कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गुलाब के पौधे का रिजल्ट दिखा देता हूँ। हमने जो इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अप्लाई किया है पौधे पर, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मैं आप लोगों को सबसे पहले चेक करा देता हूँ। चलते हैं हमारे दूसरे गुलाब के पौधे की तरफ, जो कि कुछ इसी तरीके से सूखा हुआ था, लेकिन अब उसकी जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। चलते हैं। सो गाइज, आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये वाला हमारा गुलाब का पौधा है जो कि ये भी पूरी तरीके से सूख चुका था, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग ये चेक कर सकते हो, इस गुलाब के पौधे में सारी की सारी नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये चेक करो, ये जितनी भी ब्रांचेस दिख रही है ना, सारी की सारी नई ब्रांचेस हैं। यहाँ पर आप लोग चेक करो, कितनी सारी नई नई ब्रांचेस वो भी एक साथ निकल रही हैं इस गुलाब के पौधे में से। और बहुत सारी ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, छोटी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितनी सारी हैं। ये चेक करो, इधर भी आ रही है। पूरे गुलाब के पौधे में चारों तरफ से ना छोटी छोटी नई नई रूट्स निकल रही हैं। ये जो गुलाब का पौधा था ना, ये भी कुछ इसी तरीके से सूख चुका था। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितनी जोरदार और कितनी अच्छी ग्रोथ अभी दे रहा है ये पौधा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, अगर आप लोग तेज भरी धूप में भी बिना किसी प्रोटेक्शन के पौधे की ग्रोथ को कुछ इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हो तो आप लोगों को क्या क्या करना है। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोग तेज गर्मी में दिन में पानी डालते हो पौधों की जड़ों में, तो ये डालना आप लोगों को बंद करना होगा, क्योंकि तेज गर्मी में अगर आप लोग जड़ों में पानी डालते हो तो जड़ों में जो पानी होगा ना, तेज गर्मी की वजह से पानी गर्म होके हीट होगा और जड़ें जो है ना जलने लगेंगी नीचे की साइड से। अगर जड़ें जलेंगी तो कमज़ोर हो जाएंगी और ख़राब होने लगेंगी, इससे पौधा भी हमारा सूखने लगेगा। तो आप लोगों को गर्मियों के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पानी सुबह और शाम को ही डालना है, दिन में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और हाँ, बरसात आने से पहले आप लोग पौधे के साथ, जब भी पौधा तेज धूप में सूख जाता है ना, तो बरसात आने से पहले ही उसमें ना नई नई रूट्स कुछ इस तरीके से निकलने लगती हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ये जितनी भी छोटी छोटी आप लोगों को रूट्स दिख रही है ना, कुछ इसी तरीके से नई नई जो रूट्स होती है ना, ये निकलने लगती हैं। सो गाइस, आप लोगों को इन वाली रूट्स, ये जो रूट्स होती है ना, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। कई सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को इन रूट्स को हाथ से हटा के नई रूट्स निकालने का बताते हैं, लेकिन ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है गर्मी के टाइम में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई आप लोग चलती हुई बरसात में कर सकते हो, बरसात के बीच में कर सकते हो, या फिर सर्दी के मौसम में कर सकते हो, लेकिन गर्मी में आप लोगों को इस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं करना है। तो गाइस, मैं अब आप लोगों को वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से पौधा सूखने के बाद भी आप लोग वापिस से ऐसा हरा भरा बना सकते हो। पूरा पौधा सूखने के बाद भी कुछ इसी तरीके का हरा भरा पौधा आप लोग वापिस से इसे बना सकते हो। सो गाइस, चलते हैं फटाफट से शुरू करते हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप बताना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का पौधा सूख जाता है पूरी तरीके से, सो आप लोगों को करना ज़्यादा कुछ नहीं है। पौधे में चारों तरफ बुनाई कर दो। बुनाई करने के बाद इससे होता ये है कि मिट्टी जो होती है ना पौधे की ऊपर से, जो जड़ें मिट्टी जो होती है ना वो स्ट्रांग होती है, यानी कि हार्ड हो जाती है, तो वो जो मिट्टी है नरम होने लगती है। सो इसीलिए आप लोग सबसे पहले बुनाई कर दो। बुनाई करने के बाद इन पौधों में नेचुरल जो खाद होता है जड़ों में वो डाल दो। इससे होगा ये, कई टाइमों से आपके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को अगर पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी कई बार तेज गर्मी में ऐसा होता है। सो आप लोग ये करना मत भूलना। अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद पौधों में खाद डाल दो, और खाद डालने के बाद पानी डालना मत भूलना, क्योंकि खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन्स होते हैं, जो कि अगर खाद डालने के बाद अगर हम लोग पानी नहीं डालते हैं तो वो जड़ों को जला सकते हैं, और जड़ें जलेंगी तो डेफिनेटली हमारा जो पौधा है वो सूख जाएगा। सो खाद को गलाना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि जड़ों में डालना ज़रूरी है।
सो गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना या गार्डनर्स होते हैं, वो ये चीज़ बताते हैं कि गर्मियों के टाइम में पौधे को धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए या तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। सो गाइज हमारे ये जो दोनों पौधे हैं ना, बिना किसी प्रोटेक्ट के धूप में रखे हैं, जो कि आप लोग ये चेक कर ही सकते हो। एक पौधा ये रहा और दूसरा जो पौधा है वो ये रहा, जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये रहा हमारा दूसरा पौधा, जो कि बिना किसी प्रोटेक्ट के धूप में रखे हुए हैं। उसके बाद भी इनमें से कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आने लग चुकी हैं, ये आप लोग देख ही सकते हो। ये वाला जो पौधा है ना, पूरी तरीके से सूख चुका है ऊपर नीचे सब जगह से। लेकिन हमने ना इस वाले पौधे पे भी यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई किया, उसके बाद का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये चेक करो, नई नई रूट्स आने लग चुकी हैं यहाँ पर भी। यहाँ नीचे की साइड आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सारी रूट्स हैं जो कि इस पौधे में भी आ रही हैं। सो गाइस गर्मी के टाइम में पौधे को ज़्यादा धूप में रखना ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ पौधे की सही केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसमें ना आप लोगों को दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है अभी। सबसे पहली चीज़ आती है पानी। पानी को जो आप लोग डालते हो ना, वो सही टाइम होना चाहिए पानी डालने का। और दूसरी चीज़ है, आप लोगों को गमलों की बुनाई करके इनमें खाद डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी नई नई रूट्स आती है ना पौधे में, उन लोगों को आप लोगों को हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना ही छेड़ना है। लेकिन हाँ नई रूट्स आने जब भी लग जाए ना पौधे में, तब उनकी लोकेशन को हल्का सा चेंज करना है, क्योंकि तेज वाली जो धूप होती है ना उनको नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि नई रूट्स जब भी पौधे में आती हैं कुछ इस तरीके से, ये आप लोग चेक कर सकते हो। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नरम होती हैं। अगर इन नरम पत्तियों को हार्ड धूप मिलेगी ना, तो ये सारी जो पत्तियाँ होती हैं जल जाएंगी और जलने के बाद सूख जाएंगी। सो इन बातों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी इनको नई नई रूट्स निकलने के बाद इनको तेज़ धूप में नहीं रखना है बिल्कुल भी। ये आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर चेक कर ही सकते हो। और नई रूट्स आने के बाद पौधे की जो केयर होती है ना, वो भी डबल हो जाती है। पानी वगैरह का ध्यान देना, इनमें नई जब मतलब रूट्स और नई नई पत्तियां जब भी पौधे में आती है, तो कई बार फंगस की शिकायत देखने को मिलती है। सो उस बीच हमें फर्टिलाइज़र, सही फर्टिलाइज़र को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइस कई लोग जो होते हैं ना, मार्केट से फर्टिलाइजर्स वगैरह परचेज करके ले आते हैं एंड उसके बाद उन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ मार्केट के लाए हुए फर्टिलाइजर से बेस्ट फर्टिलाइजर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये दो फर्टिलाइजर जो कि आप लोगों को अपने घर में ही इजीली मिल जाएंगे और आप लोग पौधे की ग्रोथ को कम समय में बढ़ा सकते हो। और इन फर्टिलाइजर से जो भी है ना पौधों में या पौधों की जड़ों में जो भी फंगस लगता है ना, वो भी मिनटों में हट जाता है। सो गाइस पहले फर्टिलाइजर का नाम है लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि कड़वे नीम के पत्तियों से जो बनता है ना लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर आप लोग उसे इन पत्तियों पे या फिर कहीं भी जड़ों में डाल देते हो ना, तो डेफिनेटली जितना भी फंगस और जो भी कीड़े होते हैं ना, वो कई मतलब बहुत कम समय में गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं और बहुत जल्दी असर करता है ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है। अगर आप लोगों को इसे बनाने की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो नहीं पता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कड़वे नीम के पत्तों को गर्म पानी में उबाल के छान लो और उसके बाद जो पानी होता है उसे 1 लीटर कम से कम है ना 1 मग्गे पानी को 10 लीटर पानी में मिला दो और उसके बाद सारे पौधों में जड़ों में डाल दो। अगर पत्तों पे फंगस लगा हुआ है तो उसे डायरेक्टली पत्तों पे छिड़क दो। इससे होगा ये सारे जो कीड़े और फंगस है ना वो सब हट जाएगा। उसी के साथ साथ दूसरा जो फर्टिलाइजर है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस दूसरा जो फर्टिलाइजर है वो आप लोगों को आप ही के घरों में इजीली मिल जाएगा, आप ही के घरों के आसपास। यानी कि दूसरा फर्टिलाइजर जो कि हम लोग सर्दी में आग वगैरह जलाते हैं ना, उसके बाद जो राख बच जाती है ना, वही राख आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पौधे में जिस जिस जगह पे फंगस लगा हुआ है उस जगह पे उस राख को कुछ इस तरीके से आप लोगों को छिड़क देना है। उसके बाद जो वो राख होगी वो अपना काम करने लग जाएगी। ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, सो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस यही दोनों फर्टिलाइजर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इनका यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। सो बाय मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन अगर जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।